वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में इस धर्म जिसके पीछे आत्मजागरण का मकसद है। इससे कोई भी फंक्शन इससे जागरण का ही है और ये शिविर चिंतनी का शिविर आत्मा की जागरण का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप से चिंतनी का विषय चर्चा में सुन रहे हैं, सुबह के वक्त उसका ध्यान भी करते हैं। अभी एक चिंतनी से संबंधित प्रश्न है श्रृंगार धर्म से। श्रृंगार धर्म का प्रकरण से आ रहा है। आपके भूखन कीटों को रंग न जो सलूक, आपके भूखन कीटों को रंग न जो सलूक, आत्म खड़ी तब होगी पहले जीव कोई भूखो। मेन पॉइंट है समझने का प्रयास करो। आपके भूखन कीटों को अनादि की कार्बन परमात्मा के जो वस्त्र आभूषण उनके स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, उन भूखनों की सलूकी, उन प्रतिभे पेश कैसे जाहिर किया जाए। रंग रंग जो सलूक, उसकी बनावट कैसी है, सलूकी कैसी है, डिजाइन कितने डिजाइन बनाए एक ही शिकार में, एक ही आभूषण, एक ही आभूषण के अंदर कितने रंगों की जोत रंगी हो रही है, वो तय वर्णन नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी सुंदर साथ के हृदय में वो कैसे अंकित हुए, ये विधान धरी पहले कि ये वाणी दुनिया में न कहवाणी पण साथ माटे कहवाणी। क्यों, क्या जरूरी है? माया माही का वाणी पण साथ माटे कहवाणी, साथ आवसे रूधे वाणी ते में नेचे करूं जाने। सुंदर साथ के हृदय में इस ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ज्ञान का प्रकाश होने के बाद वो शोभा हृदय में बसता है। कभी भी आत्मा के धाम दिल से वो शोभा न निकले, उसके लिए ही हम आया है। आत्म उठ खड़ी तब होगी, तब आगे आगे चलो। अगर तब ना होगा, आत्म उठ खड़ी होगी तब निरंतर आगे। यानी आत्मा जागृत नहीं हो सकती कब तक पहले जीव हुए भूत, जब तक जीव समर्पित नहीं हो जाता तब तक आत्मा की जागृत नहीं हो सकती। आत्मा और जीव में भेद क्या है? सुंदर साथी, आत्मा को एक बार सत्य की झलक मिल जाए, सत्य की झलक लग जाए, वो
जीव उसके गड्ढे में सब जाता है, निकलता ही नहीं, निकालने से भी निकलता नहीं। और जीव का संबंध किससे है? मन से। इन दोनों में जब एकाग्रता दूर हो, एक मुक्ता इनकी दोनों की दूर दो ही में आ जाए, जीव मन के चंगुल से छूट जाए, मन जीव के अधीन हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। वैसे भी तारतम वेद विचार के क्यों लाए बेर तोए, ऐसी आग सर पर जली फिर भी आगू खाबू होए। जीव को फिटकार दे रहे इंदिरावती जी, श्री महावती जी अपने जीव को फटकार दे रही है। जीव तेरे लिए प्रियतम अक्षरा के धाम बने, 2 बार तन धारण करके दुनिया में आए हैं, फिर भी अब तक तो धनी के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा। एक इमारत की बात, यह बिल्कुल स्पष्ट करके ले दिया। आत्म उठ खड़ी तब हुई, पहले जीव हुए जीव पूर्ण रूप से समर्पित होते, सत्य असत्य को दोनों को समझ कर और सत्य के प्रति जीव अगर समर्पित नहीं हो पाया तो आत्मा जागृत होना नामुमकिन। अगली बात बीच में विशेष कैसे पता चले अब जीव समर्पित हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे एहसास करेंगे? जीव भूख हो गया या नहीं हुआ? धनी की कृपा से इस वाणी का मंथन हो जाए, इसका रसपान हो जाए, तो उससे पहले का जितना जीवन जिया हुआ है, जितना जीवन गुजर चुका है, उस पिछले जीवन जिए के ऊपर घिनता एक ऐसी बैठ जाएगी, पिछला जीवन नरक की तरह है। जब ऐसे अपने आप में एहसास होने लगे तो समझो जीव जागृत हो रहा है। आत्मा का जागृत होना कठिन नहीं है, जीव का जागृत होना ही कठिन है। जीवे एक आत्म अंधी की क्या आत्मा अंधी हो सकती है? नहीं। लेकिन हुई तो कैसे हुई? जीव मन के अधीनस्थ होने से गुण इंद्रियों के हाथ में बंधा रहता है, उसकी करतूत उसकी लीला को देखने में आत्मा इतनी निवेदन हो जाती है कि दूसरी चीज को दिखाई नहीं देती। इसलिए जानते बूझते भी उसी रास्ते पर खड़े रहना एक अंधे हो जाना। बात समझ रहे हो कि किसी विषय में सत्य असत्य की बात समझ में आ जाए, सत्य असत्य दोनों को समझ में आ जाए और फिर भी सत्य समझने के बाद असत्य जैसी बातें असत्य जैसी करतूतें होती रहे तो अंधे हो जाते। जीव का संबंध जन्म जन्मांतरों से मन से और मन माया का रूप है। मन से शंका लगती है, मन से शंका हटती है। जब मन में शंका पैदा हो जाए, कुछ भी करे आत्मा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती और मन का संशय दूर हो जाए, जीव दृढ़ता करे तो आत्मा को अपने रास्ते पर खड़ा होना, आत्मा को अपने रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। एक मूल बात इसी प्रकरण से मिली है। आत्म उठ खड़ी तब होई
पहले जीत हुए वो सत्य के प्रति हमारा अटूट विश्वास, पूर्ण ईमान और पूर्ण समर्पण हो जाए, तब ही सब लोग आत्मजाल को मिलेगा। रूह भोकन हाथ के हक देने को तैयार, ए सोगा जुड़ी किशोर की जुबा करे न सके सोगा। सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ इस वाणी का एक गुज है। श्रृंगार ग्रंथ में प्रियतम धारी की अंगों की शोभा, वस्त्र का भूषण, सारा कुछ स्पष्टीकरण से जाहिर किया गया है। सागर और श्रृंगार ग्रंथ में ऐसो का युगल किशोर की जुबा पे न सके। अब राज्य के अंगों की शोभा, अब युगल स्वरूप के अंगों की शोभा, एक परमात्मा की श्रृंगार शोभा का वर्णन तभी हो सकता है जब उसके बारे में निसंशय हो जाए, तभी ही उसके प्रति आत्मजागृत हो सकती है जब पूर्ण रूप से निसंशय उस भक्ति भाव बन जाए। चारों जोड़े चरण भूखन, चार जोड़े, दो चरण, चारों जोड़ों का ये समझ लेना कि युगल स्वरूप यहाँ शब्द आया है। युगल किशोर यहाँ शब्द आया है। युगल किशोर में राज्य और श्यामा की दोनों के चार चरणों के जोड़े, एक ही चरण में चार आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांगी और करला। एक चरण में, एक पांव में, एक चरण में झांझरी, दूसरे में भी झांझरी, एक में घुंघरी, दूसरे में घुंघरी, एक में कांगी, दूसरे में कांगी, एक में करला तो दूसरे में करला। चार आभूषण, चार दोनों चरणों, चार दो जोड़े, चारों आभूषणों के जोड़े आठ, चार उसमें वही हजार उसमें, वही उसमें जोड़ा हो गया, वही काम इसमें, वही काम जोड़ा हो गया, चार जोड़े चारों जोड़े चरण होकर रंग चारों होते रहता है। अब कैसे वर्णन किया जाए? ये हृदय में उसको बस जाए, ऐसा हो जाए, धारणा में उदाहरण की जाए कि ऐसा स्वरूप है। जब धारणा के वक्त पता ही ना हो कि स्वरूप कैसा है, कैसे वस्त्र है, कैसे आभूषण है, ये कुछ पता ही ना हो तो धारणा किसकी होगी? निराकार। अब वो निराकार नहीं है, न साकार है न निराकार है, साकार है, मिट जाएगा, निराकार है, फिर बन जाएगा। और वो बनने मिटने से परे है, साकार नहीं, निराकार नहीं, शुद्ध साकार स्वरूप है। तो शुद्ध साकार स्वरूप के आभूषणों की और उनकी श्रृंगार शोभा का वर्णन अवर्णनीय है। क्यों अवर्णनीय है? कि एक रंग, एक आभूषण में जो तरंग हमें तरंगी को दिखाई दे रही है, तरंगे निकल रही है, कभी किसी रंग की, कभी किसी रंग की, हजारों रंग एक ही तरंग में, हजारों रंग तरंगित होते हैं। आभूषण में जब शाइनिंग, चमक उसकी अपने शाइनिंग को जाहिर करती है, चमक होती है, तो एक रंग नहीं, हजारों रंग एक ही नग में हजारों रंग जाहिर होते हैं, तरंगित होने लगते हैं। तो क्या कौन सा रंग है? हजारों रंग अगर एक नग है, उस नग में से चमक निकल रही है और चमक भी हजार रंग रूप धारण किए हुए हैं, तो कौन सा रंग बताए, कौन सा रंग समझे? तो उसके लिए ऐसा क्यों कहा गया, क्यों कोशिश की जा रही है? ताकि सुंदर साथ के हृदय में उस स्वरूप की शोभा और उसका श्रृंगार अनंत है, उसकी शोभा अनंत है, अनुपम है, कोई भी उपमा नहीं।
तुलनीय है, कोई तुलना नहीं है, आया है नीचे। एक वर्णन जुआ तो करे, यानी परमात्मा के श्रृंगार शोभा का वर्णन तो तब तो हो सकता है जो कृष्ण हुए निर्वाण, यानी कोई ओढ़ छोड़ हो तब तो हो। अगर उसमें कोई ओढ़ छोड़ी नहीं है, उसकी सन्मुखी बनावटी ऐसी है कि संसार में कोई बनावटी तो नहीं। राज्य के अंग, उनका जो तन बदन शरीर अंग दिखाई दे रहा है, यह हाड़ मास का है, वो हाड़ मास का नहीं है। हाड़ मास ना रोम नसाएं अद्भुत अद्भुत है बने, ना हाड़ दिखाई देता है, ना मांस दिखाई देता है, ना उसमें रोम दिखाई देती है। तो कैसा है संसार में, तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसे तुलना की जाए कि कम से कम ये तो पता चले जैसे संसार के अंदर कोई विशेष चीज है और उन विशेष चीजों को दुनिया देखने के लिए जाती है। अगर कोई संसार में ऐसी कोई विशेष को उसके माफक उसके तुलनात्मक कोई चीज हो उसको देखे तो उसकी कि ऐसा संसार में कोई है भी तो नहीं जिससे उसका उदाहरण दिया जाए, एग्जाम्पल दिया जाए, तो ऐसा कोई है ही नहीं। एक वर्णन जुआ तो करे तो अक्षर हुए निर्वाह। सुंदर साथी पीछे आए हैं, जो जीव हुए तो स्वर्गीय नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि मन शंका पैदा कर देगा। शंका पैदा क्यों होती है कि आज तक ये सुना तो नहीं कि बिना हाड़ मांस का कोई शरीर ऐसा है, रूह नशाओं से अलग है। दुनिया में जितने भी यहाँ पूजे हुए भगवान हुए देवता हुए सब ने आकृति धारण की है। यहाँ सबका रूप रंग रूप उगाया जा सकता है, सबका जा सकता है, लेकिन वो सत्चित आनंद स्वरूप वो अखंड है कि खंडित होने वाला है, इसमें नहीं है। तो जो रूप से आवेश रूप से यहाँ आए हैं, अवतार क्षेत्र का जो आवेश रूप से यहाँ आए हैं, तो रूप धारण किया है मतलब संसार जैसा, तो वो वहाँ उसका मूल तो संसार जैसा नहीं, ये लीला का स्वरूप है, मूल स्वरूप ऐसा नहीं है। और मूल स्वरूप की बात यहाँ चली हुई है, सिर्फ ये समझने के लिए कि आकृति इंसान जैसी है, बस कि परमात्मा शुद्ध साकार है और शुद्ध साकार भी ऐसा है कि चरण भी है, हाथ पांव भी है, उंगलियां भी है, अंगूठे भी है, सब कुछ इंसान के व्यक्ति जैसा है। तो व्यक्ति को हाथ मस्त करना है, वो हाथ मस्त करना है। यह आपकी बात, ये बात कौन सी है? आत्म अनुभव की बातें हैं। और आत्म अनुभव कब हो सकता है? जब जीव की शंकाएं मिट जाए, जब जीव की शंकाएं लगने तो आत्मा भी उसको स्वीकार नहीं। वस्त्र भूषण हट के आए हृदय जोकर, जब ध्यान में बैठे, चिकनी में बैठे, तो धारणा किसी का नहीं, निराकार की तो नहीं कर सकते, क्यों? तो शुद्ध साकार है। शुद्ध साकार की बनावट ऐसी है, एक व्यक्ति जैसी है। व्यक्ति का तो मिटने वाला, खंडन होने वाला तन बदन है, वो अखंड है, चेतन है। वस्त्र भूषण हक के आए हृदय जोकर, हृदय में किसकी आए? शुद्धता, वासना, आत्मा, आत्मा में धाम देगी, आत्मा में धाम देगी। आत्मा का धाम भी, आत्मा का भी धाम कब होगा? जब मन के विकार, मन से हटकर के जीव अपने हाथ आएगा और जीव से हटकर के आत्मा जो अपने स्वरूप जो कि साबित हो जाए। वस्त्र भूषण हक के आए हृदय जोकर, उस पितृ पावन परमात्मा के चरण कमल, अब आप स्वरूप में बोलते हैं सुकोमल, स्वरूप सुंदर, संकुल, सुकोमल। यह तो कोमलता के पीछे दुनिया पागल हो गई है, वो तो सुकोमल है। यदि कि
उसका कोई और सुख नहीं, कितना कोमल। ऐसे चरण कमल सामने हो, चरण कमल की बात नहीं। कभी हाथी सतगुरु महाराज से बातें होती थी तो बोलते थे कि अगर चरण कमल तो ज्यादा विस्तार हो गया, अगर अंगूठा और अंगूठे का नखून भी हृदय में आ गया उसी से काम करो। एक चरण कमल का अंगूठा भी अगर हृदय में सो, एक चरण कमल में पूरा चरण कमल की नहीं, एक अंगूठे के अगर पंजे के अंगूठे की शोभा भी दिल में आ गई तो पूरा स्वरूप हृदय में आ जाए। विश्वास करना पड़ेगा, यह विश्वास का नहीं। दिव्य मूवी वाला होगी, दिव्य अति दिव्य आत्मा से बड़े शुभ कोमल कितना कोमल है, एक कोमलकारी में कितना कुछ रहा है। जैसा पानी ने कहा है सुंदरसार जी, उसकी धारणा वैसे ही करनी है। बता रहे ना, अब हम सीधा डायरेक्ट इस पर छलांग लगा रहे हैं 8वें पैरे पर। आध्यात्मिकता के चरम लक्ष्य की ऊंचाई कितनी है? 8 पैरों में है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, छठा है धारणा। अब अभी धारणा में लगे हुए हैं। धारणा जब हमारी पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगी तो ध्यान में बदल जाएगी, और ध्यान में हम लंबे समय तक ध्यान से रहेंगे तो उस समाधि के चित्त में बदल जाएंगे। हम डायरेक्ट चित्तनी के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें कुछ और भी करना होगा। अपने जीवन को संयम में बांधना पड़ेगा, अपने आप को संयम, अपने मन को संयम की रस्सी में बांधना पड़ेगा। संयम की रस्सी में जब अपना मन बन जाएगा तो आत्मा का अपने रास्ते में चलना आसान हो जाएगा। नियम अपनी दिनचर्या कैसे, दिनचर्या अपनी हो। आसन बैठने की समर्था किसी भी आसन में, पद्मासन में, शीर्षासन में, सुखासन, सर्वासन, या आप आज के इस वक्त वर्तमान के माहौल में अगर कठिन है तो आप बैठे कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, किसी भी ऐसे उपचार किसी पर बैठ सकते हैं, लेकिन आलस करना। जब सुन साहिब को उस अनादि अक्षरादि किया प्राणनाथ का साक्षात्कार हुआ, उस प्रेतम परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उस वक्त का एक लीले मिलता है, कई जो तक मिलता है। क्या मिलता है? रात उनकी दिनचर्या थी, दुनिया के लोग रात को सोते थे तो रसूल मोहम्मद रात को परमात्मा का, उस परमात्मा की इबादत बंदगी में रात के वक्त सब अल्लाह शोर बंद हो जाता था और रसूल मोहम्मद ध्यान चित्तों में बैठते थे, ध्यान पूरा। जैसे वो अपने आसन से उठे, बिस्तर से उठे, जहाँ भी विश्राम लेते, और वो बाहर लघु शंका के लिए गई तो वहाँ जाकर के लघु शंका से फारिग होकर के आए। अभी तक उन्होंने पानी हाथ में लिया हुआ है। उस इस्लामी भाषा से बोलेंगे तो वुज़ू करने देंगे, अपनी भाषा से बोलेंगे पंचम स्नान। पंचम स्नान क्या है? 2 हाथ, 2 पाँव और मुख। ये पंचम स्नान के लिए जल हाथ में लिया, अभी तक वुज़ू नहीं किया, उल्टा पानी नहीं हुआ तो उनकी सूता उस अखंड धाम में उस देव कालबन के चरण लग। जब खड़े खड़े को ऐसा हो सकता है तो कितनी अंदर कितनी तल्लीनता, कितनी लगन थी, अंदर कितनी दिलचस्पी, परमात्मा को पाने की रुचि कितनी थी, दिलचस्पी कितनी थी। तो ये न समझना कि हम भी आग में पानी लेकर खड़े हो जाएंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा। हमारे अंदर रुचि कितनी है, दिलचस्पी कितनी है, उस स्वरूप का विवाह करते हैं। अगर हमारे अंदर निठल्लापन होगा, दिलचस्पी नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तो कैसे मिलेगा? वस्त्र भूषण हमके आए देते जोकर, क्यों सुबह सहित
डालना। ये प्रकरण मैंने तो प्रकरण में पहले बोल दिया, श्रृंगार पर सागर और श्रृंगार पर इस पानी का भेद है, बुझ है, आखिरी ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है। इसी ज्ञान को पाने के लिए दुनिया इंतजार में थी। ये ज्ञान जो सागर और श्रृंगार में ज्ञान आया है, ये ज्ञान दुनिया में नहीं था। किसी को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं था। परमात्मा के श्रृंगार से और ज्ञान तो होता था, स्वरूप को निराकार मानने बैठे ऐसे जाता हूँ लोगों के श्रृंगार से बात करना। जब श्रोता इतना ध्यान की गहराई में, समाधि की गहराई में चली जाए, ध्यान की गहराइयों में ऐसे हमारे श्रोता से प्रति जाने लगी, तो अपने इस तन बदन की शोभा को भुला देती है, लुप्त हो जाता है उसको। उस रूप कौन सा खड़ा होता है? पर आत्मा का। पर आत्मा का श्रृंगार कैसा है? जैसे किया प्रणनाथ शास्त्र के ध्यान के गुना का वही स्वरूप, जैसा उनका दिव्य स्वरूप है, उनका दिव्य श्रृंगार है, दिव्य तेजोमय श्रृंगार है, ऐसे ही परमात्मा का उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये आत्मिक तेजस्वी होता है। ये ध्यान की गहराइयों की आखिरी मंजिल है जो छुपाई जा रही है। वस्त्र भूषण हके आए नीचे होकर क्यों सो का सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। किसकी बराबर? पर आत्मा जो जो पर आत्म का श्रृंगार, जो वेतन का श्रृंगार दिव्य है, ऐसी आत्मा का श्रृंगार पर आत्म का श्रृंगार। पर आत्मा का श्रृंगार तो यह आत्मा शब्द आया। आत्मा किसको कहा है? सुरता को, चित्तवृत्ति को। जो पर आत्मा की चित्तवृत्ति, पर आत्मा की सुरता इस खेल में इस पर शोधित करके अंदर जीव पर अनुष्ठान करके बैठी है। जीव अनुष्ठान करके बैठी है वो आत्मा अपने किस श्रृंगार में अपने आप को देखेगी? उस दिव्य श्रृंगार में। जो अपने श्रृंगार में दिव्य श्रृंगार में अपने आप को देखेगी वो आत्मा जागृत है। ये आगे अगली बात आत्मा जागृत। सुपने सुर पूर्ण रूप, सुपने सुर पूर्ण रूह हृदय आई सुधान। सुपने सुर ये जो पहले बोल चुके वो आगे सुनाई आते हैं पहले से। सुपने में नहीं, मुझे सुपने में राज्य मिल गए, मेरे सुपने में राज्य आ गई, और ये सारे सुपना है इसी सुपने की बात। सुपने में नहीं आते, वो साक्षात आते आएंगे तो साक्षात आएंगे। स्वप्न में क्या आए? क्या भगवान शंकर या भगवान नारायण या कोई भगवान शिव थोड़ी, वो भगवान विष्णु तो नहीं गए सपने। सुपने सुपने पूर्ण, सुपने का मतलब है स्वप्ने के तन में जो सुरता आई हुई है। स्वप्ने का तन धारण है कि उसने मूल अपना मूल तन है, या तो स्वप्ने का तन है, पंचभौतिक तन है। पंचभौतिक तन में जीव है, जीव का अनुष्ठान करके कौन बैठी है? आत्मा, जिसको सुरता कहते हैं, वासना कहते हैं, रूप कहते हैं। सुपने सुध पूर्ण रूह हृदय आई सुधान। स्वप्न के तल में जीव के ऊपर जो अनुष्ठान करके आत्मा या सुखा रूप से बैठी है, जब अपने प्रीतम की पूर्ण शोभा उसके दिल में बस जाएगी, तब निज सूर्य रूह की उठ बैठी प्रधान। ये इस प्रकार फिर सुरता की तब निज सूर्य रूह की, निज सूरत मूल स्वरूप को आया है, वो मूल स्वरूप मूल तत्व प्रभा में बैठा है। तब निज सूर्य रूह की उठ बैठी प्रवान, तो वो आत्मा जागृत आत्मा माना जाएगा। रही बात यह शंका लग जाएगी आपको, शंका का समाधान भी साथ के साथ मूल भी आवेग जो पर आत्मा पर बैठे आत्माओं भेले ही को दे, भेले ही जान से। सभी की सूता खामोशी में एक ही साथ हुई है। खामोशी में है तो खामोशी हटेगी तो सभी की एक ही साथ हटेगी, एक दो की नहीं हटेगी। वो बाड़ा नहीं पड़ने का, कोई
हाँ, आत्मा का जागना आगे पीछे यहाँ है। आत्मा अभी सब शायद कोशिश ही नहीं होगी, तो पर आत्मा तो मूल कर तो मूल लीला में बैठा है और देवी कितनी है, कोई फलक कोई सहायक है। इतनी देर में ब्रिज की लीला में भी आ गए, रास की लीला में चले गए और तीसरे जागने भगवान की जागने लीला में भी आ गए। इतनी देर की उस पल में परमधाम की उस पल में पल का खेल है, पल में सब कुछ हो गया। यह हजारों हजार वर्ष निकले तब भी स्वर्ग रूपी उठ खड़ी कमान निःशुल्क आत्म की जागने इस वाणी के ज्ञान के प्रकाश से यहाँ आगे पीछे जागृत हो सकती है, वहां नहीं, यह आगे पीछे जागृत हो रही है। सबसे पहले ये ज्ञान ये इल्म किसको मिला? सदगुरु से देवचंद्र जी को सुनता, वो जागृत हुई। ऊपर आत्म उनकी परात्म परिणाम में जागृत हुई कि यहाँ पता लगे सब चले जा रहे हैं नहीं, यहाँ जगी की परिणाम में यहाँ जगी की परिणाम में यहाँ, क्योंकि धीरे धीरे जाकर तो जाएगा ना छुपाई जी, उसके लिए प्रमाण भी इस तरह जरूरत है छुपाई जाती है। मोहम्मद कहने हुक्म सब रूहे मुझ मारी, मैं चला अर्श में राज को पर पहुंच सका नहीं। ये आवाज किसकी है? रसूल मोहम्मद की है। किसकी है? रसूल मोहम्मद कुल पता बताया श्यामा जी और पता है रसूल की है उसकी तरफ बहुत विचार श्यामा जी है। मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी महिमा अपरंपार है। अपरंपार में ना एक परमात्मा की और किसी की ना कोई ना कोई, और परमात्मा के हुक्म के स्वरूप कौन है? रसूल मोहम्मद साहब, सदगुरु देवचंद्र जी और ये हकी स्वरूप, ये तीनों हुक्म के स्वरूप। ये आवाज प्रधानमंत्री के साथ की बात है, इसलिए पकड़ी बात हो। सदगुरु देवचंद्र जी के तन में जो सुंदर बाई की वासना थी, जैसे ही उन्होंने तन छोड़ने के विचार में आए, अंतर्ज्ञान की लीला के विचार में आए, तो उनको प्रेरणा हुई कि अभी आप प्रधान नहीं आ सकते। जब तक जागने का रास पूरा नहीं हो सकता तब तक आप कैसे आ सकते हैं? जो इल्म आप लेकर के पहुंचे, आपके द्वारा जो इल्म आया है, जब तक उस इल्म का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता तब तक आप प्रधान नहीं हो सकते। तो वहां उनकी आवाज है कि वाणी नाजिल कौन करे अंदर बैठ, ये शोभा किसको मिली है? श्यामा जी को। आदि और आदि श्यामा जी को मिली। तो श्यामा जी देवचंद्र जी का तन छोड़ करके फिर किस तरह में विराजमान हो? श्यामा जी महारानी सुंदर बाई के धाम में विराजमान थी। कभी श्यामा जी अलग नहीं होती, राधे साथ में रहते, राधे जहाँ श्यामा जी वहाँ एक रूप मूल में एक ही है। लीला के बाद सबकी मूल में एक ही है। अब श्यामा जी जैसे ही श्यामा जी की आवाज है, इंद्रावती को माध्यम बनाया है। श्यामा जी इंद्रावती के धाम में विराजमान होकर इस वाणी का उच्चारण कर दिया। तभी तो कहा कि मोहम्मद महमद मलकी महमद, बसरी मोहम्मद रसूल साहब और मलकी मोहम्मद सदगुरु देवचंद्र जी और हकी मोहम्मद की प्राण। आगे तो मलकी मोहम्मद कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी। तो श्यामा जी की आवाज क्या करी है? मोहम्मद कहने हुक्म सब रूहे मुझ मानी,
हुक्म से इस खेल को देखने के लिए खेल में आई थी और सभी आत्माएं मेरे साथ आई हुई है। मुझ माया के मतलब ये समझो कुछ के उधर बड़ी व्यक्ति का रहा है। सब लोगों का मेरे से सब लोगों का संबंध मेरे से वो आत्माएं मेरे साथ आई हुई है। मैं चला अर्श में राज अर्श दिव्य परमधाम में अपने प्रेम से साक्षात मिलने के जैसे मैंने प्रस्थान किया तो मेरे को रोक दिया। मैं बोल सकता अगर रसूल मोहम्मद साहब अर्श में ना पहुंचते तो 90,000 बातें किसके साथ की हुई। तो तब भी सूर्य रूप उठ बैठी प्रमाण तो यहाँ आत्मा आगे पीछे जागृत होगी। सबकी एक ही साथ नहीं है, वहां एक साथ होगी। यहाँ जागृत होने के बाद फिर उनको दूसरा प्रस्थान करने की जरूरत नहीं है। जिस तन में जो आत्मा जागृत हो जाएगी फिर उसको दोबारा किसी तन में किसी जीव को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, धनी का हुक्म हो जो जागने की लीला कहीं अधूरी है वो उसको पूरा करना है तो उस आत्मा को फिर भी दूसरे की तन में डालना कर सकते हो के लिए। जब पूर्ण स्वरूप हक्का आए बैठा माहे दिल आवाज साफ सुन सकते। जब पूर्ण स्वरूप हक्का आए बैठा माहे दिल। अब यहाँ एक एक बात है तो स्पष्ट लेकिन यह लोग भी है ये पूर्ण स्वरूप जब हक्का हम इसका क्या अर्थ लगाएंगे कि हक का मतलब परमात्मा अक्षर की पावन परमात्मा का पूर्ण स्वरूप हम क्या अर्थ लगाएंगे इसका क्या भाव ले लेंगे। एक शरण कमल से लेकर इस चीज कमल तक एक पूर्ण स्वरूप आ गया लेकिन यही पूर्ण स्वरूप नहीं है तो 25 का स्थान जाएगा। अक्षर की पावन सत्य चित्त आनंद स्वरूप है उस सच्चिदानंद के हृदय का प्रकट होती है 25 का परमधाम है। परमधाम की शोभा और लीला सहित जिसके हृदय में अक्षरा की विराजमान हो गए। अब तो अगर चरण कमल से शीश कमल तक की वस्त्र आभूषण श्रृंगार शोभा सहित दूसरा दिव्य परमधाम जो 25 पक्ष है 25 पक्षों 25 पक्ष में कब कैसी आनंद लीला होती है उन लीलाओं से और परमधाम से जब समझ बढ़ गई और उसी लीलाओं के अंतर्गत उनका ध्यान कर रहे हैं जैसे अमराजी का ध्यान सागरों में असुर की चर्चा की सागरों में जब लीला के लिए आत्माएं आती है रमण करने के लिए आत्माएं आती है तो वहाँ प्रीतम साथ में रहते हैं। अगर हम वहाँ उस लीला का ध्यान करें उस लीला में स्वरूप का भी ध्यान करें तो उसमें क्या आ गया पूर्ण स्वरूप आ गया और नाम की शोभा को लीला भी आ गई और अक्षरा की शोभा से बात करके हम हो गए। जब पूर्ण स्वरूप का आय बैठा मानेंगे पार ब्रह्म परमात्मा और परमात्मा की शोभा और लीला जब दिल में बस जाएगी। अब तो खुली खुली बात आ गई। प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार और उनके परमधाम की शोभा और लीला जब हृदय में समा जाएगी हृदय में दूसरा अक्षरा का दबाव निकल जाएगा तो आत्मा जाग जब पूर्ण स्वरूप हक्का आए बैठा माहे दिल तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिले वस्त्र भूषण सब अंगों सुंदर साजी परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण चार का पारा तो बताया हुआ है तो भूल गया तो हम भूल गए और हम भी लोगों के निर्माण कार्य में रहेंगे परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 4 श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 4 मार्ग सागर ग्रंथ का प्रकरण 4 पढ़ लो मंथन कर लो और अमल
श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 4 का 31 पैदा खामोशी जो छह प्रकार की बंदी हमारी बंदी कौन सी है? छठी बंदी, मास्ती बंदी, हकीकत और रूहानी और छिपी बंदी। यह एक कहा गया कि वस्त्र भूषण सब अंगों, कंठ स्वर्ण हाथ पाए, चरण कमल से लेकर शीश कमल तक प्रीतम धाम धनी की श्रृंगार शोभा में कैसी शोभा है, उनकी शोभा कैसी है, कैसा कैसा श्रृंगार देखने में दिखाई दे रहा है। नक्षित श्रृंगार साथ के नक्षित चरण कमल के नखुन से लेकर शीश कमल तक श्रृंगार साथ के बैठे अस दिल में आए। जब उनकी शोभा हृदय में आ जाए सुंदर साथी, उनके बिना दूसरा कुछ भी अच्छा ना लगे, सब कुछ वही है, तो उनका दीदार होगा। दीदार क्या है? आत्मा की पूरा खाद्य पूरा। और पेयजल पेय क्या है उसका? तो उस ध्यान की अवस्था में, ध्यान की स्थिति में प्रीतम कार्बन परमात्मा के ध्यान में निमग्न होकर के आत्मा इतनी खोई हुई है कि सब कुछ भुला गया, शरीर भुला गया, समय भूल जा करके बैठे तब का क्या है। ऐसी स्थिति में जब आगे उसमें, ऐसी स्थिति में कब आएगी? जब आत्मा को अच्छा लगेगा तभी तो आएगी, आनंद आएगा तभी तो आएगी, ऐसा करने में शांति का एहसास होगा तभी तो ऐसी इतनी अवस्था में इतनी स्थिति में जाएगी, वो शांति का एहसास होगा, उसमें अच्छा लगना, आनंद का अनुभव होना। पानी के जल पीना क्या है? आनंद का एहसास करना। और खाद्य क्या है? उसकी शोभा में अपने आप को खो देना, बुला लेना, डुबा लेना। तब दिल क्या हो जाएगा? मांस का पीस रह जाएगा तो अर्श हो जाएगा। हक की विसाख, अर्श में हक की विसाख लिखी है, अर्श में हक की विसाख, हक की श्रृंगार शोभा हृदय में अवतरित हो गई, हृदय में प्रकट हो गई, हृदय में छप गई, हृदय में अंकित हो गई, तो फिर हृदय वो क्या हो गया? अर्श हो गया कि मांस का पीस रह गया, अर्श। जब बैठे हक दिल में, जब इस प्रकार वाणी बैठी, वाणी में लिखा है, जब बैठे हक दिल में, जब इस प्रकार किसी भी सूखा, किसी भी आत्मा के धाम दिल में वो प्रीतम की शोभा बस जाए, तब रूह खड़ी हुई जान वो आत्मा अच्छा है। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के ही निशान। अब उससे ज्यादा क्या करके बता, ऐसा करना पड़ेगा। अगर आत्मा जगानी है, अपनी आत्मा को जगाना है, आत्मा को जागृत करना है। दूसरी बात, अगर अपने जीव को अखंड मुक्ति देनी है, जीव को जन्म मरण से छुटाना है, दुख रूपी दुनिया से निकालना है, तो ध्यान जीव को करना ही करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। और उससे पहले वाणी का मंथन करना ही करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। क्योंकि मन और जीव का अंतराल कौन कर सकता है? ज्ञान का प्रकाश कर सकता है, वरना हैवी कौन रहेगा? तो मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी लो है, हाई लो तो सारे जानते होंगे। जब मन का बल लो हो जाएगा तो आत्म का बल हाई होगा, मन अधीन होगा तो आत्मा का चलना सरल हो जाएगा, वरना रास्ता बड़ा कठिन है। अब आए कि अर्श में रूह जागे के यही निशान पता लगता ना, आत्मा जागृत होने के निशान क्या है? जिस आत्मा के दिल में अपने प्रीतम धाम धनी की शोभा और श्रृंगार शोभा दिल में बस गई और अपने आप को संसार से अलग, यानी कि मैं एक तन या एक जीव को ये ना समझने को, एक आत्मा को, ये भाव दिल में आ गया तो आत्मा जागृत है। हक के दिल का इस रूप ऐट देखे दिल मारे, अभी आता हक के दिल का इस प्रीतम कार्बन परमात्मा के दिल में अपने अवनाओं के लिए कितना प्रेम भरा हुआ है, कितना गजब सागर लहरा रहा है। ईश्वर का सागर कैसे लहरा रहा है तो कैसे पता चलेगा?
प्रीतम के दिल में बैठ करके तभी तो पता चलेगा। कैसे चलेगा सुंदर साहब जी? हाँ या ना तो बोलते रहे। हक के दिल का इश्क, परमात्मा के दिल के इश्क का कैसे पता चलेगा? रूप बैठ देखे दिल माने। परमात्मा के दिल में आत्मा विराजमान हो सकती है? परमात्मा के दिल का प्रकट रूप क्या है? परम धाम। परम धाम किसका रूप है? परमात्मा के दिल का ही प्रकट रूप है ना। और परमात्मा के दिल रूप की 25 पक्षों में कहाँ कैसा आनंद मिलता है, कैसी आनंद विलास की लीलाएं होती है, तो ये आत्माएं समझ सकती है, जीव थोड़ी समझेगा। आत्माएं समझ सकती है। तो किसमें बैठने से? जब 25 पक्षों में आपकी सुनता लगने लगी, 25 पक्षों की लीला आपकी समझ में आ जाएगी, दिल और दिमाग में बस जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि वो हमारे प्रीतम के दिल में हमारे प्रति कितना इश्क है या नहीं? धनी इनो बेकारे धरे स्वरूप कहीं करोड़। हमारे कारण वो सुखपाल बने हुए, हमको सुखपाल बनकर के ऊपर बैठा करके लेकर के चलते हैं। हमारे लिए एक वो पशु पक्षी का रूप धारण कर रहे हैं, हमारे लिए खूब खुशहाली का रूप धारण किए हुए हैं, पेड़ का रूप धारण किए हुए हैं, हमारे लिए जमुना जी बने हुए। सब किसके लिए? अपनी रूहों के लिए। तो इस प्रीतम का दिल इसका सागर है या नहीं है? इश्क बड़ा प्रीतम का है या किसी और का है? प्रीतम का इश्क बड़ा है, कोई आशिक है और कोई मासूम है। रूह बैठ देखे दिल माने, तो हक इश्क सागर से रूह निकस ना सके क्या है? जब सुंदर साथी हमें एहसास होने लगे कि हम कितने निकम्मे हैं। ये प्रीतम हमारे लिए अपना इश्क का सागर लुटा रहे हैं, बहा रहे हैं उस सागर, और कितना अलगा को लिए रहते हैं। तो हक इश्क सागर से रूह निकस ना सके क्या है? जब 25 पक्षों में होने वाली लीलाएं और उन लीलाओं से मिलने वाला आनंद वो समझ में आए, तो परम धाम का ध्यान करना रुचि बन जाएगी या नहीं बनेगी? रुचि बनेगी। किससे? इल्म से बनेगी कि बनेगी? इल्म से। तो किस इल्म से? इसलिए वाणी का मंथन करना जरूरी है या नहीं है? मतलब वाणी का मंथन जरूरी है, नाचना कूदना जरूरी है। वाणी का मंथन जरूरी है, नाचना कूदना को ढेले बढ़ करके नाचना कूदना नहीं है। नाचने का मतलब आत्मा के दिल में आनंद खुशी कब होगी? जब वो कुछ ही कक्षा नहीं जाने के उसकी समझ में आ गया और उसके आनंद में डूब कर आनंद का विलास करने लगी। ये स्थिति जब बन जाए उसका नाच कभी बंद नहीं होगा। ये तो नाच को देख के कूदना है बंद हो जाएगा, लेकिन वो नाच बंद नहीं। जो हम करें मेहरबान की अगर प्रीतम धाम नहीं कृपा करे, अभी आगे चला पड़ भी आ सकता है कि जब कृपा करेगा तो कौन जाएगा? बोलो धर्म के प्रबंधन से मानेगा। जो हक करे मेहरबान की तो इन विध हुए हुक्म। जिस आत्मा पर प्रीतम अधिक चाहे, जिस आत्मा पर धनी फिदा हो जाए, उस आत्मा के दिल में ये प्रेरणा शुरू हो जाती है, उसके अंदर ये रुचि बनना शुरू हो जाती है। एकता बल तब करे जब उठाया जाए कसम। इतनी लगनशीलता, इतनी रुचि, दिलचस्पी कब बनेगी? जब उनकी इच्छा हो जाए कि हम उसको जाकर करना है। वो कब होगी? अभी हम निकले करके चक्कर बोल सकते हैं जी, वो करेंगे कृपा जब हो जाएगा। अभी महाराज को कृपा करने कर रहे हैं, जब हमारे को कृपा हो जाएगा और कृपा हुई तो ये इल्म मिला
जी जोगारम करने रखी नौना जाए बसे बन शिव 84 कोई जोगी सो भी कारण या दिन सतवादी नाम के ले कई हुए कर्म कारण सतना छोड़ा कई दुख सहे सो या दिन में और सुंदर सारी जिस दिन आपको ये इलम मिला वो आपके तप से मिला है। आपके जी ने कोई तप किया है, जैसे विराट ठाकुर के जी ने तप किया था राजा मनु के घर में और राजा देवापी के घर में शंकुधर सिंह देवचंद्र जी के जी ने तप किया था। तो आपके जी ने पहले कोई तप किया हुआ था जिससे आपको ये इल्म मिला, वैसे इल्म मिलना आसान नहीं। बोलिए श्री ये इल्म मिला आपके भले के लिए, आपके जी के कल्याण के लिए। अगर अभी इस वाणी का मंथन नहीं कर पाओगे, वाणी को ना समझ पाओगे, तो आपका एक एक दिन का एक एक पल बीतता जा रहा है। जो पल आपका बीत चुका है, सुबह 6 बजे 5 बजे से 5-6 बजे सूरज निकला, उस समय से आज का दिन, आज से पहले जितने भी दिन चले गए वो तो बीत चुके हैं, बाकी कितने हैं। जब इतने में आपके इतने समय में आपको इससे कुछ नहीं मिला तो वो कब मिलेगा। तो उसके लिए वाणी का मंथन करना, कल करे सो आज और आज करे सो अब, संकल्प कर ले कि वाणी का मंथन करना ही करना है। जहाँ शब्द माना आए उसको नोट कर ले कि वाणी से शब्द नहीं। एक बलू तक करे उठाया जाए कसम, श्री महामत रूप में कहते हैं जो होए अर्ज करवाए। महामती का मतलब धनी का दोस्त, आत्मगुण, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल मतलब एक बात है। जल्दी आराम से। धनी का जोश, जोश जबराई धनी आत्मगुण शब्द की सोता, नूर अक्षर की सोता, हुक्म धनी का जोश आवेश, बुद्ध मूल जागृत बुद्ध असराफी रिश्ता, जोश का रिश्ता असराफी रिश्ता दोनों कहाँ है। धनी के अंग संग रहते हैं, धनी रहते हैं अंग संग रहते हैं नहीं। अक्षर ब्रह्म धनी का अंग है, किसी और का अंग है। श्यामा जी धनी का अंग है, किसी और का है। तो अब जोड़िए पंचों, धनी का जोश जुबरी, जागृत बुद्ध का रिश्ता असराफी, तो ये साथ आत्मगुण नूर धनी का जोश, आत्मगुण नूर सत्ता की शक्ति, नूर नूरे जमाल का नूरे जलाल, अक्षर सत्ता की शक्ति, हुक्म आवेश शक्ति के द्वारा सुरक्षित धन, और आत्मगुण आनंद की शक्ति, सत्य चित्त धनी का जोश जब जोश धनी है। बुद्ध मूल वतन जागृत असराफी, तो ये अलग निकाले। नूर से कर, नूर अक्षर सत्ता की शक्ति, हुक्म चित्त धन शक्ति, और आत्मगुण आनंद शक्ति, सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद अपने दो भावों के साथ जबरील और अशराफी के साथ किस तरह विराजमान थे। महामती के घर में विराजमान थे, तीन और थे उसी में, और उनका ये क्या है, मांग में स्वरूप, एक ज्ञान में स्वरूप। जहाँ इसका उच्चारण हो रहा हो वहाँ जबरील अशराफी होते हैं या नहीं होते हैं।
जा सकता है। ये सब समझ में आए तो सब इस वाणी से प्रकाशित हो जाए। तो महामत का मतलब स्व अक्षर की धाम की दुआ कह रही है। महामत रूप में कैद है। स्वयं धनी कह रहे हैं जो होए अरस करवाए, जो कोई प्रधान की आत्मा हो। उसमें दूसरी भाषा में बोलते हैं भाई कोई सूता गिरता हो, कोई भी सूता गिरता हो, अभी आगे आओ क्या होगा। महामत रूप में कैद है जो होए अरस करवाए, कोई होगी अरसवा वो सुन लेगी, हम अरसवा नहीं होगी हम क्या सुन। वो सुंदर साथ तो है या नहीं। जब सुंदर साथ है, सुंदर बाई के अंग ही सुंदर साथ, कोई दूसरा तो नहीं है। तो सुंदर साथ सबके लिए कह रही है जो होवे अरस करवाए, जो कोई परमधाम की आत्मा है। सुंदर साथ कोई सुनता गिरता हो, सीधी बात में आप सीधी भाषा में समझ जाएंगे। जो कोई सुंदर साथ सुनता गिरता हो वो इस बात को अमल में ले ले। सिर चढ़ाने का मतलब क्या है। कया सुनत पंचों का सिर मत है और पतनाड़ा कोई पड़ता है। ये नहीं करना है, सिरोधार्य करनी है, बात मानना है, अमल करना है। बात ये श्री महामत रूप में कहते हैं जो होए अर्ज करवाए, रू जागे का एक उद्यम तोले हुकुम सिर आत्मा को जागृत करने का यही एक सरल तरीका है। कौन सा। उस प्रेत ध्यान देने की श्रृंगार शोभा का रोज ध्यान चिंतन कर। जब ध्यान चिंतन करें तो मन कैसे कंट्रोल हो। सूता वहां लगाए और सूता कई लोग भाग करके जाए, क्योंकि सूता पहले वहां कभी लगी नहीं थी। वहां आपको पहले से पता नहीं कितने जन्मों से वहां दाएं बाएं भटकती आई है। सूता कभी ध्यान लगाए नहीं। मन के विकार में पता नहीं कहां भटकते रहे और मन के विकार किससे समाप्त हो गए। ध्यान से होंगे। मन शुद्ध किससे होगा। ध्यान से। और ध्यान से होने के लिए मन के लिए क्या करना पड़ेगा। मन को संयम की रस्सी में बांधना पड़ेगा। दूसरी को अगर अपने मन को ही हम अपने अधीन नहीं कर पाए तो क्या परमात्मा को अधीन कर सकते हैं। नहीं। इसलिए मन के आगे आ रहे हैं, मन को जीते जी मनी जनरेशन सारे मनी करे जी। सुंदर साथ जी कहने के लिए तो बहुत मन करता है, लेकिन कहा किस लिए जाए। तो आज दिन तक आपको बताया गया है, कहा गया है, समझाया गया है, वही आपके आप समझ में नहीं आ रहा। कब समझ में आ रहा है वो समझ में आया कब मानूंगा जब जो उस पर अमल कर लेगा, उनसे जीत पड़ेगा। फिर हाँ इसमें समझ लिया और ये अमल में ले लिया। अमल के बिना कुछ भी पल्ले नहीं बढ़ता। जो भी बात समझ में आए, वाणी का मंथन रसपान कुछ भी हो, चलना है। रास्ता कठिन है लेकिन चलना है। जब एक बार कदम रखेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। जब तक एक बार कदम ना रखे तब तक कैसा रहेगा। जैसे सागर के किनारे बैठे, सागर की गहराई से डरते हाथ मरते रहे कि इसमें गोता कैसे लगाए, डूब मरेंगे। जब सागर की गहराई में छलांग लगा देंगे, मरना जीना दिमाग से हट जाएगा, तब जाकर के इससे कुछ मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जो भाई श्री महामत रूप में कहते हैं, श्री महामत रूप में कहते हैं, जो होवे अरस करवाए, जो होवे अरस करवाए, रूह जागे का एक उद्यम, रूह जागे का एक उद्यम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए,